बहुत सारे मरीज बाहों की और हाथों की झंझनी और सुनपन से परेशान हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस झंझनी सुनपन के सबसे कॉमन कारणों की और एक इजी ट्रीटमेंट की। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जोड़ों से, स्पाइन से और नसों से यानी कि नर्व से आने वाले दर्द का ट्रीटमेंट करती हूँ। Before we even talk about the causes and treatment of this problem, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी कभी झंझनी, सुनपन ऐसे वाले सिम्टम्स हैं, इससे एक बात तो काफ़ी हद तक जाहिर है कि ये प्रॉब्लम नसों की है। कहीं ना कहीं शरीर में नसें परेशान हैं, या तो वो दबी हैं, या उनकी न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हो रही है, या उनकी कमज़ोरी है, या जनरल वियर एंड टीयर की वजह से दे आर नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली। मोस्टली झंझनी और सुनपन इसी नर्व्स की कारण की वजह से है। सो लेट अस ट्रेस कि बाह की और हाथ की झंझनी, सुनपन किस नर्व से किस लेवल पे हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं एक कॉमन नर्व की प्रॉब्लम की, जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपकी रिस्ट में, हथेली में, अंगूठे में और पहली 2 या 2.5 फिंगर के अंदर ये झंझनी सुनपन है, तो बहुत इसका एक कॉमन कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। एक नस है जो कि यहाँ से आती हुई, उसे मीडियन नर्व कहते हैं। उसके दबने से आमतौर पे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। ऐसे मरीज जो है रात को एकदम जाग कर सोकर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात में तो हम अपने हाथ को सीधा नहीं रख सकते हैं। हाथ कभी ऐसे भी मुड़ता है, जब वो मुड़ता है ये नस यहाँ पे दबती है और वो झंझनी, सुनपन, कभी कभी करंट जैसा भी लगता है और मरीज की आंख खुल जाती है। ये दर्द सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पूरी रात हाथ किसी भी पोस्चर में रहा, जब सुबह उठे तो ये दर्द ज़्यादा फील होता है, ये झंझनी सुनपन ज़्यादा फील होती है। ऐसे ऐसे हाथ को थोड़ा हिलाते हैं तो थोड़ा सा आराम पड़ता है। बहुत बार मैंने देखा है मरीज बहुत टाइम तक डायग्नोस नहीं होते, ये दर्द फैलकर पूरे हाथ में भी होने लगता है, दो ऐसा कम कॉमनली होता है। अब यही नस, ये मीडियन नर्व एक और बहुत बड़े नर्व प्लेक्सस से आ रही है जो कि गर्दन से निकलती है। गर्दन में भी ये नस दब सकती है। अब लेकिन तब कैसे झुंझनी सुनपन होगा? गर्दन में दर्द होगा, पूरे हाथ में दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि हाथ मोड़ के काम कर रहे हैं तो ये दर्द बढ़ेगा। अक्सर अगर गर्दन में नस दबी है तो वो गर्दन के हिलाने से, स्पेशली गर्दन को जिस साइड का दर्द है उसी साइड अगर हिला रहे हैं और पीछे कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि वो दर्द हमेशा बढ़ता है। इनफैक्ट हमारी टेक्स्ट बुक्स में इसका एक टेस्ट का नाम भी है, इसे स्पर्लिंग्स टेस्ट कहते हैं। और ये नस जो इधर दबी है, इसका ट्रीटमेंट और इधर दबने का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। तो इन्हें डायग्नोज करने के लिए कुछ तो है क्लिनिकल। आप क्लिनिक में आते हैं, आपके सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं और साथ में कुछ टेस्ट, तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या नस आगे के लेवल पे दबी है या पीछे दबी है। पीछे दबने को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। आगे अगर नस दबी है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए स्प्लिंट्स पहने जाते हैं। मेडिसिन कुछ हद तक काम करती हैं और अदरवाइज हम अल्ट्रासाउंड से देखकर उस नस के आसपास उस नस को फ्री करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि वो नस अब दबती नहीं है। जब आप हाथ मोड़ेंगे तब भी उसको मूवमेंट का स्पेस रहेगा और वो परेशान नहीं करेगी। ऐसा मैक्सिमम 1 to 2 टाइम्स करने से ही दर्द में बहुत मेजर आराम आता है, रात को नींद आराम से आ पाती है। रही बात अगर गर्दन में दबी थी तब क्या करेंगे? डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से गर्दन की दर्द में और हाथ में होने वाले झंझनी सुनपन में आराम नहीं पड़ रहा है, तो हम गर्दन में एक फ्लोरोस्कोप एक्सरे मशीन से देखकर उन नसों को सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और फिर फिजियोथेरेपी करने से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हुई एक बात मीडियन नर्व की। एक सेकंड कारण भी है। अगर आपका ये झंझनी सुनपन हाथ का मोस्टली लिटिल फिंगर में और उसके साथ वाली फिंगर में हो रहा है, उसके लिए एक अलग नस रिस्पॉन्सिबल है।
इसका नाम है अल्नर नर्व। वो भी रिस्ट में से निकलती है और यहाँ पे भी वो उसके दबने के चांसेस होते हैं। बहुत कॉमनली मैंने इसके पेशेंट्स देखे हैं जो साइकिल लंबे टाइम तक चलाते हैं, या फिर कोई भी ऐसे कंप्यूटर माउस पे काम करने वाले लोग, उनके अंदर भी ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से माउस पे अगर कंफर्टेबली हाथ नहीं पड़ता है तो ये वाली नस यहाँ पे दबती है और ये झनझनी सुनपन बहुत टाइम तक उन्हें परेशान करती रहती है। जैसा कि मैंने कहा, सही समय पे डायग्नोसिस नहीं बनने से ये दर्द फैलकर पूरे हाथ में भी हो सकता है और मरीज के लिए डॉक्टर को ये बता पाना एवरी कुछ दिनों महीनों बाद ये मुश्किल हो जाता है कि दर्द और झुनझनी सुनपन यहाँ है या पूरे हाथ में है। सो इट इज़ बेटर कि हम इनिशियली प्रिकॉशंस ले लें, स्पेशली अगर आप माउस कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह हाथ को रखना टेबल पे इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि ये नस इधर कोहनी में भी बहुत सुपरफिशियल, बहुत स्किन के पास होती है और आमतौर पे दबती है यहाँ पर भी। आपने देखा ही होगा, जब कभी हमारी कोहनी किसी स्ट्रक्चर से ऐसे करके टकरा जाती है तो एक अजीब सी झंझनी लगती है, वो इसी नर्व के हर्ट इंजरी होने की वजह से लगती है। सो कभी भी टेबल पे ऐसे ना बैठे ज़्यादा देर तक। हार्ड चेयर का हैंडल होता है, उसके ऊपर भी हाथ सपोर्ट करना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। अपने हाथ के लिए हमेशा बेटर है एक सॉफ्ट सपोर्ट रखें अगर आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है। माउस और कीबोर्ड का एर्गोनॉमिक्स देखें और आपके हाथ की शेप के लिए जो सूटेबल है वैसा ही प्रोडक्ट खरीद के उसे यूज़ करें। स्पेशली अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को भी हम नहीं, प्रॉब्लम ठीक होने से ऐसे कंजर्वेटिव मेजर से हम इस नस को आसानी से अल्ट्रासाउंड से देख पाते हैं। वैसे तो नर्व बहुत छोटी है, कुछ मिलीमीटर्स की ही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में हम देख पाते हैं, स्पेशली दी एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड्स। और इस नस के आसपास भी उसको फ्री करने के लिए इंजेक्शन लगा दें, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, तो वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स और पेशेंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली ये नस भी ऊपर आती तो गर्दन के बीच में से ही है, यहाँ पे भी ये नस दब सकती है। जैसा कि मैंने मीडियन नर्व के लिए बताया, इस नस में भी गर्दन में दर्द होगा अगर वो गर्दन से आ रही है, या फिर गर्दन को उस तरफ मोड़ेंगे तो ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि गर्दन को जिस साइड से दर्द है, झंझनी है, वहाँ मोड़ने से फोरामिन छोटे हो जाते हैं, जो नस के निकलने का रास्ता है वो भीड़ा हो जाता है, तो नस दबती है, झंझनी सुनपन करंट पेशेंट को ज़्यादा महसूस होता है। उसका भी हम सर्वाइकल एपिड्यूरल, जैसा कि मैंने बताया, फ्लोरोस्कोप से देखकर इंजेक्शन, उससे भी अच्छा आराम आ सकता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि नर्व दबी कहाँ है, ट्रीटमेंट वहीं करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव फायदा होगा। अनदर वेरी कॉमन कॉज एक्चुअली आई विल से इन द क्लिनिक, जब पेशेंट देखते हैं कि ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है कि इस साइड में झंझनी सुनपन है या इस साइड में है। इनफैक्ट बहुत पेशेंट्स तो ज़्यादा ये भी बताते हैं कि दोनों ही हाथ में ये झंझनी सुनपन हो जा रहा है और लोकलाइज नहीं है, पूरी बाह में है या पूरे हाथ में है। इसको अक्सर हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि नस इधर से दबने की बजाय ज़्यादा कॉमन है कि कोई नर्व की जनरलाइज्ड बीमारी है जिसकी वजह से सारी ही नर्व्स परेशान हैं और आपको कॉन्स्टेंटली ये सिम्टम करके परेशान कर रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। कॉमनली डायबिटीज़ की वजह से नसें खराब हो जाती हैं। डायबिटीज़ जब लंबे ड्यूरेशन की हो, 10-15 साल की लंबी डायबिटीज़ हो गई है या फिर अनकंट्रोल्ड चल रही है, तब अक्सर नसों पे बुरा असर पड़ता है और ऐसा झंझनी सुनपन महसूस होता है। सेकेंडली, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, B12, उसकी डेफिशिएंसी से भी, यानी कि उसके कम होने से भी ऐसे सिम्टम्स पेशेंट्स को होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस हैं और कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसमें ये नसों में झंझनी और सुनपन होता है। कैंसर की कुछ मेडिसिन्स हैं। इन सभी केसेस में कुछ केसेस में वो मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में वो मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते हैं, तो इन नसों को शांत करने के लिए दवाइयाँ चलाते हैं और नसों की ताकत बढ़ाने के लिए दवाई चढ़ाते हैं, जिससे कि वो साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम आएँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो नसों के लिए कुछ यूजफुल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अल्फा लाइपोइक एसिड। एंड अगर नर्व को शांत करने की बात करें, अगर हम कॉज नहीं ढूंढ पा रहे हैं लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमें नर्व्स को शांत करने के लिए नर्व मेडिसिन चलाते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड है गाबापेंटीन और प्रीगैबेलिन। ये भी थोड़ी स्लो मेडिसिन है, इमीडिएटली तो नहीं असर करती हैं, बट 4 to 6 वीक्स में वी कैन ईजीली सी कि मोस्ट नर्व की ये जो झंझनी और सुनपन वाली कंप्लेंट है, इसमें अच्छा आराम मिल जाता है। सो यू शुड डेफिनेटली सीक ट्रीटमेंट फॉर दिस। बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हैं। एंड आई लाइक टू से कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपके सिम्टम को पहचानने में आपको मदद मिली हो, तो definitely subscribe us and do get notified for any new videos regarding this. Thank you.